संकट से गुजर रहा है। मध्य प्रदेश में आधे गांवों की फसलें तबाह पर बर्बाद हो गई और आज ऐसी हालत आता है। फसल बीमा योजना बहुत इफेक्टिव है, उसका लाभ ऑटो चालक सोनिया कॉलोनी निवासी गौरव है हमारे मुखिया के ऊपर। विगत वर्ष भी किसान महापंचायत बुलाई और पूरे देश के किसानों की मांग को लेकर जो बास पर बैठे थे। आज़ादी के बाद तुषार पाला को प्राकृतिक आपदा में कांग्रेस नहीं मान रही थी। उस लड़ाई को लड़ने, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने, बीमा को सरलीकरण करने, मध्य प्रदेश के किसानों को राहत का पैकेज देने के लिए जो पिछले बार बैठे थे, इसी तरह इस बार जो बड़ी प्राकृतिक आपदा मध्य प्रदेश के अंदर आई है और उसमें सोयाबीन के टाइम पे भी भारत सरकार, कांग्रेस सरकार ने हमको सहयोग नहीं किया है। जो प्रस्ताव भेजा था, केंद्रीय अध्ययन दल भी आया था, उन्होंने भी सिफारिश की थी, वो पैसा नहीं मिला। और इसमें भी पूरे प्रदेश में, पूरा प्रदेश आज मुख्यमंत्री के आह्वान पर ये मांग की है राष्ट्रपति जी को प्राकृतिक आपदा घोषित करो। अभी हमारी महापौर विशेष पैकेज मध्य प्रदेश को दो, ऐसे भोपाल नगर निगम चने का समर्थन मूल्य दो, यहाँ मध्य प्रदेश को विशेष राहत पैकेज दो। इस बात को लेके आज यहाँ बैठे हैं और मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय चौहान साहब ने खजाना खोल दिया है। नहीं आए, नहीं अभी तक नहीं आया मध्य प्रदेश। कैलाश जी इंदौर के बारे में जानकारी दे रहे हैं अभी। तुषार पाला का नहीं आया, सोयाबीन का भी जो मांग की थी नहीं आया। 38 करोड़ भर उन्होंने भेजा है, बाकी तो पैसा भेजा ही नहीं उन्होंने। पुराना अब जब कितने दिन पहले आया तो यहाँ सोयाबीन की फसल कितने दिन हो गए, लेकिन आज तक भी उनको पैसा नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के खजाने से हमने पैसा दिया है, बांटा है भी, जारी कर। अनर्गल आरोप क्या, ये तो किसानों के जले पे नमक छिड़कना है। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ वो धोखा कर रहे हैं और ये धोखे का जवाब मध्य प्रदेश की जनता उनको देगी। हम तो आज, हमें गौरव है कि हमारे नेता किसानों की चिंता कर रहे हैं और आज हमें पूरे मध्य प्रदेश में हमने कह दिया सब काम रुक जाए, मेरे किसान भाइयों को दुख नहीं आने दूंगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। और आज पूरे किसानों का हौसला बढ़ाया है मुख्यमंत्री दुख की घड़ी में। ये जो बहन थी आई तो अपनी समस्या को लेकर थी मेरे पास, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको ये लगा कि मेरी समस्या तो मैं कहूंगी, लेकिन किसानों के ऊपर एक संकट आया है, इसलिए मैं 11 रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष किसान में मैं दूंगी, इस भावना से आई है। सच में इनकी समस्या अपने स्थान पर है जो मुझे वो बता रही है, लेकिन उससे बड़ा मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ एक बहन ऐसी के जो खुद परेशान होके आई ये कहने की मेरी समस्या है, लेकिन किसानों की परेशानी देख के कहा कि मेरी समस्या ठीक है आप सुन लेना, लेकिन 11 रुपए की राशि में मुख्यमंत्री राहत कोष में किसानों के लिए दूंगा। इस बहन का मैं अभिनंदन करता हूँ और आप सबकी स्वागत करें। थोड़ा और पीछे हो जाओ यार, हमारी कोई गलत बोल साथी लोग हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे नारायण सिंह कुशवाहा भोपाल जो हमारे सर आप इसको बहुत वीडियो तो मेरे उसको वीडियो लेकिन ये बड़ा एक अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा का संकट आया हुआ है।
आधे से ज़्यादा गांव की फसलें ओलावृष्टि के कारण और अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हो गई है। किसान की ज़िंदगी बिखर रही है और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया कि बाकी काम भी रोक के हम किसान को राहत देंगे। मध्य प्रदेश सरकार कोई कमी नहीं आने देगी, लेकिन इतने बड़े प्राकृतिक संकट से अगर निपटना, प्राकृतिक प्रकोप से अगर निपटना है तो हमें केंद्र के सहयोग की भी आवश्यकता है और केंद्र सरकार को भी अपने हाथ किसानों की मदद के लिए आगे बढ़ाने चाहिए। इसलिए हम केंद्र सरकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि एक स्पेशल पैकेज मध्य प्रदेश को प्राकृतिक आपदा के घड़ी में जब किसान की ज़िंदगी संकट में देने का काम करना चाहिए और इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसी आपदा कभी देखी नहीं गई, सुनी नहीं गई। एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष बनना चाहिए कि जब भी ऐसा संकट देश में आए तो तत्काल हम किसानों की या संबंधितों की मदद कर सकें। एक मुद्दा हमारा देश के सामने जिसको रख रहे हैं हम केंद्र सरकार के सामने, वह है फसल बीमा योजना। आज जो फसल बीमा योजना बनी है वो किसानों के लिए नहीं बनी, वो बीमा कंपनी के लिए बनी है, क्योंकि नुकसान होता है तो उनको देना ही नहीं पड़ता, प्रीमियम की राशि जमा होती है। हम ये कहना चाहते हैं कि किसान को फसल बीमा योजना में इकाई माना जाए और इकाई मानकर जितना नुकसान किसान का हो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करे। इसलिए नई फसल बीमा योजना बनाई जानी चाहिए। चना अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी नीचे बिक रहा है, मार्केट रेट कम है, समर्थन मूल्य ज़्यादा है, लेकिन बार बार हमारे आग्रह करने के बाद भी भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने को खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिए हमारा आग्रह है कि चना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए सारी आवश्यक व्यवस्थाएं करने का वो काम करें। और मध्य प्रदेश का जो धान है वो बासमती धान है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मान भी लिया, लेकिन एपीडा नाम की एक भारत सरकार की संस्था अपीलिएट बोर्ड में चली गई कि ये धान बासमती धान नहीं है। एपीडा का काम है निर्यात को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादों को वो रोकने का काम कर रही है। पाकिस्तान की एक एजेंसी भी यही कह रही है कि मध्य प्रदेश का धान बासमती नहीं है और हमारा एपीडा भी यही कह रहा है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा कहना है कि मध्य प्रदेश के धान को भी बासमती धान माना जाए ताकि किसान को ठीक कीमत मिल सके। इन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हम पूरी शांति, विनम्रता और लोग के साथ और लोकतांत्रिक तरीके से हम यहाँ जो उपवास पर बैठे। देखिए, प्रथम जो आकलन था, अंदाज था वो 10,000 करोड़ का था, लेकिन नुकसान उससे कहीं और बढ़ के हैं। त्रुटि पाई जाएगी तो आवश्यक कदम उठाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय केंद्र सरकार को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ध्यान किसानों पर देना चाहिए। ये ड्यूटी और धर्म भी है, क्योंकि लाखों लोग आज परेशान हैं और उन पर संकट है। किसानों के साथ कई बार मुझे लगता है कि अन्याय इसलिए भी हो जाता है कि वो असंगठित हैं, संगठित नहीं है, और इसलिए उनकी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने इस आयोजन को, इस कार्यक्रम को किया है।